ऑलरेडी कोडिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन क्लासेस की हिंदी और साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और आज आपका क्लास में हिंदी के लिए ले रही हूँ, हिंदी बीए फर्स्ट ईयर। और इसमें हमारा चल रहा था कबीरदास जी का साखी और सबद। साखी हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। सबद के भी 4 पद हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जो 4 गे पद हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 5वां गे पद। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लाइनिंग है यहाँ पे। जतन बिनु मिरगिनी खेत उजारे, तारे टरत नहीं निस्बासुरी, बिडरत नहीं बिडारे। अपने अपने रस के लोभी, करतब न्यारे न्यारे, अति अभिमान बदत नहीं काहू, बहुत लोग पचिहारे। बुद्धि मेरी कृषि गुरु मेरो बिचुका, आखर दोई रखवारे। कहा कबीर अब चरण न दई हूँ, बेरिया भली संभारे। आइए इसका अर्थ और तात्पर्य जानते हैं। यहाँ पर मृगनी का अर्थ है मृग, पशु। उजारे का अर्थ है, ये जो उजारे का अर्थ है इसका तात्पर्य है उजाड़ना, मतलब नष्ट कर देना या समाप्त कर देना। खेत मतलब जीवन क्षेत्र के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। ठीक है, खेत मतलब हम सब जानते हैं, बट लेकिन यहाँ पे जो यूज हुआ है जीवन क्षेत्र को लेकर के यूज हुआ है। बिडरत का अर्थ है भागना। बिडरत का अर्थ है यहाँ पर भागना और बिडारे मतलब भगाने से। ठीक है, पहले हम पहला लाइन देखते हैं। पहले हम इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जतन बिनु मिरगिनी खेत उजारे। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से बिना जतन के जो मृग आदि पशु हैं वो खेत को बर्बाद कर देते हैं, इसी प्रकार अगर जीवन क्षेत्र के बारे में हम बात करें तो कबीरदास जी का कहना है कि साधना और प्रेम के अभाव में काम क्रोध आदि पार्श्विक प्रवृत्तियां हमारे जीवन को नष्ट कर देती हैं, हमारे जीवन क्षेत्र को बर्बाद कर देती हैं। कर देती हैं या कर डाला है। तारे टरत नहीं निस बासुरी, अर्थ है ये प्रवृत्तियां इतनी प्रबल हैं कि दिन रात अपना प्रभाव बनाए रखती हैं। निस्बासुरी, तारे टरत नहीं निस्बासुरी मतलब अगर इसको हम हटाना चाहें तो हम दिन रात एक कर देते हैं इसको हटाने के प्रयास में, लेकिन ये हटती नहीं है। बिडरत नहीं बिडारे मतलब हैं। फिर कबीरदास जी कहते हैं अपने अपने रस के लोभी, करतब न्यारे न्यारे। मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ जो इस संसार के लोभ हैं, लोग कि हर इंसान का अपना अपना मकसद होता है, अपना अपना स्वार्थ होता है, और उस स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं? तरह तरह के कर्तव्य करते हैं, कार्य करते हैं। फिर आगे कहते हैं अति अभिमान बदत नहीं काहू, बहुत लोग पची हारे। प्रत्येक वृत्ति का कार्य भी भिन्न है। जैसे काम की वृत्ति है विषय को अपने अधिकार में करके उसका आस्वादन करना। ठीक है, उसी प्रकार क्रोध की वृत्ति है प्रतिकूल का विनाश करना। और आगे कबीरदास जी कहते हैं कि अति अभिमान बदत नहीं काहू, कि इन सबको अपनी सामर्थ्य का बहुत ही घमंड है, अभिमान है, और ये अपने आगे किसी भी साधक को कुछ भी नहीं समझते। और बहुत लोग पचिहारे का होगा, इनके ऊपर मतलब जो बुराइयां हैं, काम क्रोध आदि जो शत्रु हैं,
इन पर विजय प्राप्त करने में जो प्रयासरत साधक हैं वो थक गए हैं, हार गए हैं। आगे जो लाइन है, बुद्धि मेरी कृषि गुरु मेरो बिचको। कबीर कहते हैं कि मैंने ठीक समय पर समस्त स्थितियों को समझ लिया है और उन्हें पता चल गया है कि उन्हें क्या करना है। मतलब जो बुद्धि रूपी कृषि है उसको बचाए रखने के लिए, उसके लिए गुरु उपदेश रूपी बिजुका कबीर दास जी को मिल गया है। और आगे कहते हैं, आखर दो ही रखवारे। दो अक्षर, यहाँ पर उनका तात्पर्य है राम से। राम में दो अक्षर हैं, तो कहते हैं कि ये दो अक्षर उस खेती की रखवाली करने के लिए मिल गए हैं। और आगे कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर अब चरण न देई हूँ। मतलब कि अब हे मृग रूपी पशुओं, अब मैं आपको अपने खेत को बिगाड़ने नहीं दूंगा। अब मैं आपको अपने अन्न चरने नहीं दूंगा, खाने नहीं दूंगा, क्योंकि अब मैं सही समय पर स्वयं को संभाल लिया हूँ। अलंकार है इसमें रूपक अलंकार, क्योंकि यहाँ पे जो कृषि है वह जीवन का रूपक है। और इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। टारे और टरत में टवर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। रस है शांत रस और छंद है गेय पद। आइए अगला पद पढ़ते हैं। दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। तनरत करी मैं मनरत करी हूँ, पांचव तत्त बराती। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन मैं माती। शरीर सरोवर बेद करी हूँ, ब्रह्मा बेद उचारा। रामदेव संगी भावरी लई हूँ, धनी धनी भाग हमारा। सुर 33 कोटिक आए, मुनिवर सहस 88। कह कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। यहाँ पर कबीरदास जी ने आत्मस्वरूप का ज्ञान होने पर जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस रस की अनुभूति होती है, उसका वर्णन किया हुआ है इस पद में। दुल्हिनी मतलब सौभाग्यवती स्त्रियों, गावहु मंगल चार। मतलब हे कबीरदास जी कहते हैं कि हे सौभाग्यवती स्त्रियों, तुम लोग आज विवाह के मंगल गीत गाओ। क्यों? क्योंकि हम घर आए राजा राम भरतार। क्योंकि आज हमारे घर हमारे पति राजा राम पधारे हैं। और फिर आगे कबीरदास जी कहते हैं, तनरत करी मैं मनरति करी हूँ, पांचव तत्त बराती। तात्पर्य है, इस अवसर पर मैं शरीर से इसमें शरीर से रत होकर उनको मन से प्रेम करूंगा। रति मतलब प्रेम। और मेरे पति के साथ 5 महाभूत अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये सभी बाराती के रूप में आए हैं। और इस समय मैं यौवन के मद से ओतप्रोत हूँ। रामदेव मोरे पाहुनी आए, मैं जोबन मैं माती। मतलब मेरे पति श्री राम के साथ में ये सभी जो बाराती हैं वो इस वक्त अतिथि बनकर आए हैं और मैं अपने यौवन में मदमस्त हूँ। मतलब मेरे आत्मस्वरूप के ज्ञान होने के बाद जिस आनंद को मैं महसूस कर रहा हूँ उसमें मैं मदमस्त हूँ। अर्थात अपने अतिथि देव राम के प्रति प्रेम मेरे रोम रोम में व्याप्त है और यह जो समय है वह उचित समय है उनसे मिलने का। आगे बताते हैं कि विवाह का जो संस्कार है वह
किस प्रकार होगा, उसके लिए कहते हैं शरीर सरोवर वेदी करी हूँ। मतलब मैं अपने शरीर रूपी सरोवर की वेदी बनाऊंगा और स्वयं ब्रह्मा इस यज्ञ संस्कार के अवसर पर वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। आगे कहते हैं रामदेव संगी भावरी। आज राम और मेरे भावरी मतलब नैन, आज हम दोनों के नैन पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे और कहते हैं धनी धनी भाग हमारा। मतलब कि आज वास्तव में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। इस स्थिति को जान करके मैं स्वयं को धन्य समझता हूँ। आगे कहते हैं सुर 33 कोटिक आए मुनिवर सहस 88। और इस विवाह में आज जब मेरा और श्री राम का मिलन होने वाला है, इस अवसर में सुर मतलब देवता, 33 मतलब 33, कोटिक मतलब करोड़, मतलब हमारे इस विवाह रूपी महामिलन में पूरे 33 करोड़ देवता और 88,000, सहस मतलब सहस्र, सहस्र का अर्थ होता है हजार, 88,000 मुनि पधारे हैं। फिर आगे कहते हैं कबीरदास जी, कहे कबीर हम ब्याह ही चले हैं कि उनकी आत्मा इस प्रकार अविनाशी अव्यक्त परम पुरुष परमात्मा से मिलन करने वाली है और मेरे आत्म स्वरूप को अपने साथ लेकर जाएंगे। राजा राम में र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और छंद गे पद है, रस है शांत रस या फिर श्रृंगार रस कह सकते हैं।